दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली पर किस विधि से उनका पूजन करना चाहिए, आज आपको इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्साह, उमंग और रोशनी का त्योहार दिवाली इस साल 24 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए पहले से बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, घर को सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है और दिवाली के दिन सायंकाल में माँ लक्ष्मी के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश, देवी सरस्वती, महाकाली और कुबेर देवता का भी पूजन आवश्यक है। और दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है और प्रदोष काल में घर को दीपों से सजाकर माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। और दिवाली पर शुभ मुहूर्त और सही विधि से अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास होता है, साथ ही दोगुना फल मिलता है। अगर आप संपूर्ण विधि से ऐसा करते हैं तो इस दीपावली पर आप किस विधि से उसका पूजन करें, इसको अभी से जानना आवश्यक है और इसका कारण क्या है ये आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी वहीं पर विराजमान होती हैं जहाँ पर साफ सफाई होती है। ऐसे में सूर्योदय से पहले स्नान करके पूरे घर को लक्ष्मी जी की पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़ककर उस जगह को पवित्र करें। दूसरा, घर की फूलों से सजावट करें, मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं, शुभ लाभ और स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं और शाम के वक्त माँ के आगमन के लिए यानी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। और प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर लें। इस प्रकार तैयारी कर लें और मूर्तियां इस प्रकार स्थापित करें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। और फिर स्थापना करनी है कुबेर देव की। तो कुबेर देव की पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने चांदी या कांसे जो भी उपलब्ध हो थाल पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर अक्षत डालें, उसमें चांदी के सिक्के रख दें। फिर चौकी के पास में माँ लक्ष्मी के दाएं ओर अक्षत के ऊपर जल से भरा कलश रखें। कलश में आम के पत्ते रखकर एक नारियल के ऊपर मौली बांधकर कलश पर स्थापित कर दें। अब घी का दीपक लगाकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सबसे पहले भगवान गणेश का, भगवान शिव का, माँ पार्वती का, भगवान नारायण का, ब्रह्मदेव का, माता सरस्वती का, इसके अलावा माँ लक्ष्मी का और कुबेर देव का आप आवाहन कीजिए। चंदन का तिलक लगाकर जनेऊ, अक्षत, फूल और दूर्वा आपको अर्पित करनी है। फिर देवी लक्ष्मी, माँ सरस्वती की षोडशोपचार पूजन करें, यानी कि रोली, मोली, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी, अक्षत, पान, सुपारी, कमल का फूल, कलावा, पंचामृत, फल, मिठाई, खील, बतासे, इत्र, पंचरतन, कौड़ी, नारियल, ये सब चीज़ें अर्पित करें। तो पहले से तैयारी आवश्यक है, इसलिए आपके लिए ये जानकारी काफ़ी समय पहले शेयर कर रहे हैं और दीपावली के आसपास भी इसका अपडेट आपके लिए शेयर करेंगे। तो दीपावली के दिन माँ काली की पूजा का भी विधान है। महानिशा यानी देवी काली की पूजा इस दिन दो प्रकार से होती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में सामान्य तरीके से ही पूजा करनी चाहिए। तांत्रिक लोग कुछ अलग तरीके से पूजा किया करते हैं। अगला कदम है भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करें। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए श्री सूक्त का भी अवश्य पाठ करें। देवी लक्ष्मी का प्रिय भोग खीर और भगवान गणेश का लड्डू, इनका भोग लगाएं। धूप दीप आरती उतारें। माँ लक्ष्मी को परिवार सहित आरती करके प्रसाद बांटें। जरूरतमंदों का अपनी वित्त के अनुसार दान भी अवश्य दें। और अगर व्यापार करते हैं तो घर में धन वृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए तिजोरी, बही खाता और व्यापारिक उपकरण आपके जो भी हैं, जो भी यंत्र आपने कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर रखा है, उसकी भी पूजा अवश्य करें। दिवाली की रात घर में कम से कम 21 तेल के दीपक, सरसों के तेल के दीपक आपको जलाने हैं, रिफाइंड प्रयोग नहीं करना है, वो भी अवश्य जलाएं। और ये सब पूजन करने के बाद
आप दीपावली के अपने सामान्य क्रियाओं को अपने पास पड़ोस में जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आप भेंट करते हैं अपने रिश्तेदारों को, वो कर सकते हैं। ये पूजन प्रथम आवश्यक है मुहूर्त के अनुसार। इसके अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे दीपावली के आसपास। अंत में देवों के देव महादेव, सभी मंत्र विद्याओं, तंत्र विद्याओं, सभी शास्त्रों के जनक भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हर हर महादेव कमेंट्स में अवश्य लिखें, क्योंकि हम तो केवल आपके साथ यहाँ पर जानकारियाँ शेयर करते हैं, लेकिन सभी विद्याओं के आदि देव और गुरु और महागुरु केवल महादेव ही हैं, तो उनको प्रणाम करना, उनका धन्यवाद करना परम आवश्यक है। तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप ले सकते हैं, और सभी समस्याओं को दूर करने वाले भी भगवान भोलेनाथ, भोले शंकर ही हैं। ओम नमः शिवाय।